सो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे लैमरिन यूनिवर्सिटी के लेटरल एंट्री कोर्स के बारे में रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लैमरिन यूनिवर्सिटी का जो लेटरल एंट्री का कोर्स है वो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है और किस तरह से आप इसमें एडमिशन लेकर के डिप्लोमा होल्डर्स अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। लैमरिन यूनिवर्सिटी का एक पैनल हमारे साथ इंटरव्यू में जुड़ेगा और डिटेल में आपके साथ बात करेगा। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेटरल एंट्री के बारे में कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक में किस तरह से एडमिशन ले सकते हो, वो भी लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में। तो हमारे साथ हैं सचिन सर और वीके सैनी सर। सो वेलकम टू करियर अड्डा चैनल सर, सचिन सर एंड सैनी सर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सचिन सर से। सचिन सर बताएंगे हमें कि किस तरह से लेटरल एंट्री के थ्रू लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, प्रोसेस क्या है और किस तरह से लैमरिन यूनिवर्सिटी का वो पॉलिटेक्निक वालों को हेल्प करेगा, किस तरह से चीजें काम करेंगी। तो सचिन सर, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। धर्मेंद्र, थैंक यू। आपने आज हमें इनवाइट किया अपने चैनल पर बात करने के लिए। थैंक यू और सर। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए देखेंगे तो इंजीनियरिंग कैरियर में ना लोगों का बहुत सपना होता है इंजीनियरिंग करने को लेकर। राइट और सर। बट काफी लोग क्या करते हैं, 10th के बाद डिप्लोमा ज्वाइन कर लेते हैं या 12th के बाद वो बहुत क्लियर नहीं होते कि अपने कैरियर में क्या करें, और वो बीएससी ज्वाइन कर लेते हैं। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लोकल कॉलेजेस में ज्वाइन कर लेते हैं और उनको कॉलेज ज्वाइन करने के बाद समझ आता है कि यार यहाँ पर प्लेसमेंट की और पढ़ाई की प्रॉब्लम्स है। और अभी जैसे कि हमें सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति चालू हो गई है, तो आप उस क्रेडिट को कहीं पर दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी बीइंग स्किल यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफर का ऑप्शन भी दे रही है। तो हम लोग जो लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर ऑप्शन की, सेकेंड ईयर एडमिशन की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग डिप्लोमा पास आउट इंजीनियर्स को ले सकते हैं। उसमें हम लोग ग्रेजुएट जिन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, बीएससी कंप्लीट किया है, उनको ले सकते हैं। या उन्होंने फर्स्ट ईयर कहीं और किसी कॉलेज से अगर किया है तो उनको भी ले सकते हैं। दूसरा, जैसे लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी का पूरे भारत में इस समय चर्चा है और हमें पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। केवल और केवल एक ही मुद्दा है, एक ही बात है जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिस पे हमारा पूरा अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है कि हम लोग आपको स्किल करेंगे। और स्किल ही हमारा मेन मुद्दा है और उस बात को लोगों को समझ आ रही है। हम लोग कोई बहुत हाई कमिटमेंट नहीं कर रहे, हम लोगों को स्किल्स की कमिटमेंट कर रहे हैं, बेसिक पैकेजेस के कमिटमेंट कर रहे हैं। और हमने उनको इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट के कोर्सेज में ऑप्शन दिया है कि आप आधी फीस प्लेसमेंट के बाद दीजिए। तो ये चीज भी उनको एक अट्रैक्ट कर रही है कि यार हमारा जो है आरओआई भी कम है। तो अगर हमारा पूरा, अगर आप पैकेज देखोगे, 4 साल का ड्यूरेशन होता है इंजीनियरिंग का, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ईयर जो है वो फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए है। कैंडिडेट की हम लोग इंग्लिश पे काम करेंगे, उसके बेसिक्स पे काम करेंगे। कैंडिडेट मल्टीपल बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के एरिया से आते हैं, तो वहां पे हम उसके लिए काम करेंगे। सेकेंड ईयर में भी उसका हम पर्सनैलिटी और उस पर काम करेंगे, साथ साथ हम उसका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे कराएंगे। तो जो बच्चा ऑलरेडी ग्रेजुएट है या डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसका एक लेवल का अपना रेडीनेस है इंडस्ट्री को लेके, तो उसको हम लोग सेकेंड ईयर में ग्रूम करेंगे। सेकेंड ईयर में उसको हम लोग अपग्रेड करेंगे। साथ साथ हम उसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू उसको स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट बनवाएंगे, स्मॉल स्मॉल उसको एक्सपोजर देंगे टेक्निकल चीजों का, टेक्निकल कोर्सेज का। तो वो हमारा सेकेंड ईयर पूरा चलेगा। थर्ड ईयर जो हमारा है वो मेन है। थर्ड ईयर में हमारा इंडस्ट्री के रेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जो जनरली लोग फाइनल ईयर्स में करते थे पहले, वो हम लोग थर्ड ईयर में उसको कराएंगे। 6 सेमेस्टर कंप्लीटली फोकस प्रोजेक्ट्स पे रहेगा और 5th सेमेस्टर मिनी प्रोजेक्ट्स पे रहेगा, जिससे कि वो जब थर्ड ईयर कंप्लीट करे तो वो इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करे, एज ए इंटर्न कम से कम एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई, आप एज ए इंटर्न हमारे पास आओ, एज ए ट्रेनिंग हमारे पास आओ, और आप जो है फाइनल इंडस्ट्री का एक्सपोजर हो। और जो फाइनल ईयर है वो हमारा, वहां पे यूनिवर्सिटी के और इंडस्ट्री के मेंटर्स उसके साथ अटैच रहेंगे और उसको हम इंडस्ट्री में भेजेंगे, जहाँ पे वो एक लाइव ट्रेनिंग करेगा, लाइव एनवायरनमेंट में काम करेगा, सीखेगा, स्टाइपेंड भी अर्न करेगा। और उसके बेसिस पे वो ओवरऑल पैकेज हो गया उसका, कि उसकी एक ग्रूमिंग भी हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गई, इंडस्ट्री एक्सपोजर हो गया,
प्रोजेक्ट्स बना लिया, उतने बेसिस के बाद जॉब तो तुमको लग रही है। अब ये हो सकता है किसी का कम पैकेज लगे, किसी का ज्यादा पैकेज लगे, वो एक मैटर ऑफ टाइम है, वो बच्चे की कैपेबिलिटीज भी होती है। कोई बहुत ज्यादा कर पाएगा उतने टाइम में, 4 साल में, और हो सकता है कि राइट। 5-6 साल लगाए उस चीज को ग्रो करने में। तो वो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो पैकेज अर्न करेगा। तो इसीलिए हमने ये पूरे मॉडल्स में रखा है, कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, कि भाई आप हमारे पास आओ, लेटरल एंट्री में आओगे, हम आपको 2 साल पढ़ाएंगे, ग्रूम करेंगे, फाइनल ईयर हम आपको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कराएंगे, देन हम मिनिमम आपको कंप्यूटर साइंस में 4 लाख का पैकेज और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 3 लाख का पैकेज लगाएंगे, तभी आपसे आधी फीस लेंगे। अगर उससे कम पैकेज लगता है तो हम आपसे जो आधी रिमेनिंग, तो हम लोग कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में मिनिमम पैकेज का गारंटी दे रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में मिनिमम 4 लाख का पैकेज है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 3 लाख का पैकेज है। अगर उससे कम का पैकेज लगता है, जनरली 18-20 हजार की जॉब लग जाती है, तो आप कम से कम कैरियर में बच्चे का एंट्री हो गया, बट हम उससे पैसा चार्ज नहीं करेंगे प्लेसमेंट के बाद। तो उसका आरओआई कम हो गया, उसने कम पैसा इन्वेस्ट किया और उसको जॉब में एंट्री हो गया, इंडस्ट्री में चला गया। और जो बाद का पैसा है वो भी ऐसा नहीं है कि एक साथ देना है, वो भी हम उससे 20 या 25 इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, जिससे कल को उसको जॉब में कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, तो वी विल बी अवेलेबल फॉर हिम और हर। तो इस तरीके का पूरा ये स्ट्रक्चर डिजाइन है। और जो इंजीनियरिंग के लिए हम लोग पूरे इंडिया में सभी लोगों को आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, या अपने कॉलेज से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक बार हमारे यहाँ विजिट करें, हमारे यहाँ बात करें, एक बार समझे प्रोसेस को, और फिर उसके बाद ही डिसीजन लें। ठीक है, ठीक है। सैनी सर से हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे जो लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी है वो कैसे स्टूडेंट को जो लेटरल एंट्री में है डिप्लोमा होल्डर्स को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा, कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स हैं टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ते हैं जो जहाँ पे प्लेसमेंट नाम की चीज जीरो है, और उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, बहुत ज्यादा अपने करियर में परेशान रहते हैं। तो मेरे को आप बताइए सैनी सर कि कैसे उन उस टाइप के स्टूडेंट का कैसे लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी हेल्प करेगा। थैंक यू धर्मेल जी। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि कैसे हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, कैसे हम ग्रूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, सो दैट उनको एक अच्छे से अच्छा जॉब मिल सके। यहाँ पे जैसे लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी, तो स्किल नाम है लैमरिन के अंदर ही, तो हमारा जो मेन फोकस रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर वो स्किल, स्किल और स्किल। आजकल जो लैकिंग हो रही है स्टूडेंट्स की, या इंडस्ट्री की जो डिमांड है, और वो बीटेक का स्टूडेंट पूरा नहीं कर पाता, वो केवल और केवल दो जगह मार खाता है बच्चा। वो मार खाता है कम्युनिकेशन पे, दूसरा स्किल पे। तो बच्चे को जॉब इसीलिए नहीं मिल पा रही जो कहीं और से बीटेक करके आ रहा है कि ना तो उसके पास कम्युनिकेशन होता है, ना उसके पास सही से स्किल होती है। तो इसलिए अब हमें मालूम है कि भाई ये लैकिंग चल रही है, तो हमारा जो फोकस है इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा रहता है कि बच्चा अलग अलग जगह से आ रहा है, कोई गांव से आ रहा है, कोई बेचारा बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही बच्चा आता है तो दोनों चीजों पे फोकस स्टार्ट हो जाता है कि एक तो उसका कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, क्योंकि डिप्लोमा वाला स्टूडेंट कुछ ना कुछ टेक्निकली तो पढ़ के आता है, जो बाकी और बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा साउंड होता है, तो टेक्निकली तो उसको और बेहतर करना ही करना है, बट उसके साथ उसमें स्किल भी ऐड करनी है, सो दैट जब वो इंडस्ट्री में जाए। जैसे सचिन साहब ने बोला कि भाई हम प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई के साथ साथ वो प्रोजेक्ट भी करेगा, लाइव प्रोजेक्ट में भी काम करेगा, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स के ऊपर ऑलरेडी काम करेगा। तो जब बच्चा एक्सपोजर उसको बढ़ता जाएगा काम करते 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 करते, तो नेचुरली जब रिपीटेडली वो काम करेगा कई सारी चीजों पे, तो वो उसी को बोलते हैं स्किल। जब रिपीटेडली हैंड्स ऑन करता जा रहा है तो उसमें वो स्किल आ जाएगी, और जो इंडस्ट्री चाहती है बच्चे से वो टीम में काम करे, कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए, तो उसको इमीडिएटली जॉब मिल जाती है। और दूसरी सिक्योरिटी जो सचिन साहब से ने बोला है कि पे आफ्टर प्लेसमेंट की, वो इसीलिए दे कॉन्फिडेंस के साथ हम दे पा रहे हैं कि हमें पता है कि बच्चे के की ग्रूमिंग हम जिस तरीके से कर रहे हैं, उसको 3 साल के बाद, डिप्लोमा को तो क्योंकि 3 ही साल पढ़ना है, 2 साल यहाँ पे पढ़ेगा, 1 साल इंडस्ट्री में करेगा,
ये पूरा करने के बाद वी आर श्योर दैट ही विल गेट ए गुड जॉब। और उसको पेमेंट तभी करनी है, आधी पेमेंट, जो बाकी फीस तो फ्लोरी 3 सेमेस्टर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बच्चे की फीस 60,000 एक साल की है या एक सेमेस्टर की है, तो एक सेमेस्टर में उसको 30 ही देनी है अभी। तो 30-30 करके वो 6 सेमेस्टर यहाँ पढ़ेगा, तो 30 हर सेमेस्टर में देता जाएगा, और 30,000 रुपये वो इकट्ठे होते जाएंगे पैरेलल में, तो वो 180 बन जाएगा। वो उसको तब देना है जब प्लेसमेंट उसका लग जाएगा। और प्लेसमेंट भी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी, फीस उसको तभी देनी है जब उसको एक रेस्पेक्टफुल जॉब मिले, जो कि सचिन साहब ने आपको बताया कि मिनिमम 3 लाख का पैकेज। अगर 3 लाख का पैकेज मिलेगा बच्चे को, तभी उसको फीस देनी है आधी बची हुई। अगर नहीं दिला पाते या कुछ भी बात रहती तो नहीं देनी फीस। फिर एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो जो 1,80,000 है, वो भी उसको एकदम नहीं देना। अगर दे सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाता तो जब नौकरी लग जाए उसमें से थोड़ी थोड़ी करके हर बार ईएमआई में वो पे कर सकता है। तो जो फाइनेंशियल बर्डन बच्चे के पास या पेरेंट्स को होता है, वो आपका फाइनेंशियल बर्डन हट गया। प्लस यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है वो बहुत ही टॉप क्लास की है। तो बच्चा सीखते 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 जब स्किल हो जाता है, तो मेन फोकस है उसका नौकरी लगे बच्चे की, जो एंड रिजल्ट है। सब कोई यही चाहते हैं कि बच्चे को अच्छी नौकरी मिले। बट जो मैक्सिमम पैकेज है, मिनिमम तो हमने बता दिया कि इतना है, मैक्सिमम पैकेज को हमने ओपन रखा है कि वो 10 लाख का पैकेज भी पा सकता है, 5 लाख का भी पा सकता है, 20 का भी पा सकता है। वो बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर है, वो कितना मेहनत यहाँ पे करता है। हम तो हर एक के बच्चे के साथ पूरी तकत के साथ पूरी एफर्ट के साथ लगाएंगे, बट जितना ज्यादा बच्चा एफर्ट लगाएगा अपने ऊपर, इतना ज्यादा वो पैकेज पा जाएगा। ओके। एक चीज और मैं इसमें पूछना चाहूंगा, पे आफ्टर प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सैनी सर, कि ये सिर्फ ट्यूशन फीस है या हॉस्टल फीस भी है इसमें इंक्लूडेड? नहीं, हॉस्टल फीस अलग है, इसमें ओके ट्यूशन ओके। फी। अच्छा, हॉस्टल हॉस्टल, फीस में भी धर्मेंद्र जी, हमारी हॉस्टल वो फीस सचिन बाकी साहब ने सारी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के के बारे में मुकाबले, अच्छे से बताया। हाँ। हॉस्टल फीस हमारी जो है बाकी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले ऑलरेडी आधी है। ओके ओके, दैट्स केवल ग्रेट, दैट्स हम लोग ग्रेट। हम केवल 60,000 रुपए में ट्रिपल शेयरिंग जो है, विद फूड, अकोमोडेशन, जिम फैसिलिटी, वाईफाई, स्पोर्ट्स, ये सारा चीजें हम 60,000 रुपए सालाना, मतलब 5,000 पर मंथ में दे रहे हैं ऑलरेडी, विच दैट्स इज ग्रेट, दैट्स ऑलमोस्ट ग्रेट, वन बाई क्या टू। चाहिए। अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो हाफ के बराबर है। हाँ, और हाफ से भी अगर कम। आई आप, थिंक 5,000 में क्या है हाँ आज के जमाने में। हाँ, दिल्ली और उधर जाएंगे तो वहां पे 12,000 15,000 तक जाता है। राइट तो यहाँ राइट। यहाँ पर हम लोग 5,000 तक में ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी का फोकस है वो मासिस को क्लास एजुकेशन देने को लेके है, कि हम एक मास जो लोग हैं जो एजुकेशन में कहीं ना कहीं डिग्रेड कॉलेजों में एंड अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज, वो हमारे पास आ पाए, और वो हमारे पास आके वो एक क्लास एजुकेशन लेके एग्जाम्पल सेट कर पाए। और ओके। ऑलरेडी हमारे पास जो लास्ट ईयर बच्चे आए थे, इंडिया के हर कॉर्नर से आए, और उनके बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड थे। किसी के मतलब फादर की इनकम 5,000, 8,000, 10,000, फार्मर और ऑटो ड्राइवर, इस टाइप के काफी बच्चे हमारे पास लास्ट ईयर ज्वाइन हुए, और उनका इम्प्रूवमेंट मतलब ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया है उन्होंने एक साल के अंदर। एंड अभी जैसे जो भी हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं, कॉर्पोरेट के लोग आते हैं, उनका भी फीडबैक ये है कि हम जितने भी कॉलेजेस में जाते हैं, क्योंकि आपका स्टूडेंट इज मच मच बेटर, क्योंकि उनको देखो, उनको एक अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जिस आदमी के पास पैसे नहीं होते, उसकी भूख बहुत ज्यादा होती है। राइट अगर राइट फाइनेंशियली थोड़ा बंदा वीक है, तो उसको बस ये होता है कि मौका मिलना चाहिए। तो राइट। हमारे यहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है, कि आप सोचोगे कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है, मल्टी स्टेट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फैकल्टी आप देखेंगे सब मोस्टली पीएचडी है, एमटेक फैकल्टीज है सारा, और हर चीज अवेलेबल है। आजकल क्या हो गया कि प्राइवेट एजुकेशन में पोटैटो चिप्स मार्केटिंग है, सारा पैसा जो है मार्केटिंग पर ही फोकस करते हैं लोग, राइट कि राइट। पोटैटो चिप्स है, वो बाहर से बड़ा सुंदर पैकेट है, सब लोग उस सुंदरता में लगे हुए हैं, डिजाइनिंग में,
जब उसको राइट अंदर से खोलते हैं तो उसमें हवा निकलती है और थोड़े राइट से चिप्स राइट निकलते राइट। हाँ हैं। तो अहमद, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। अभी हम लोग हैदराबाद गए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। और हम लोग अभी इधर विशाखा इधर गए थे, हैदराबाद गए। और वहां पे करीब 50 पेरेंट्स आए और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आए मिलने के लिए हमसे। और जब मीटिंग खत्म हो गया तो कुछ पेरेंट्स ने हमसे कहा कि सर हम लोग पहले भी कई यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं, सब लोग हमें बड़े बड़े बैग्स, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट भर भर के, थैला भर के बुकलेट दिया, और आपने हमें कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ बातें किया और आ गए। तो हमने कहा कि भाई वो उसका पैसा भी तो अल्टीमेटली आपकी पॉकेट से जाता ना। हाँ राइट राइट राइट, ये तो है। तो वो एक, हम लोग एक अवेयरनेस, एक जेन्युइन एफर्ट्स पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग हाईएस्ट पैकेज को क्लेम नहीं करते कभी भी। क्योंकि हाईएस्ट पैकेज कितने का लगता है? 1% लोगों का, 2% लोगों का, हाँ किसी भी वही है। यूनिवर्सिटी। तो हम लोग तो 100% लोगों के प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। और इसलिए हम लो पैकेज से शुरू कर रहे हैं, हाई पैकेज से शुरू नहीं कर रहे। इसलिए लोग हमसे पूछते भी है कि भाई आप हाई पैकेज की क्यों नहीं बात करते? हमने कहा यार हाँ हमें तो 10% लोगों को थोड़ी जॉब लगाना है, हमें तो 100% लोगों को जॉब लगाना है, राइट। जिसमें से 10% हाई पैकेज वाले भी होंगे। हाँ तो ये ये तो है। एक मैसेज जो हमारा जा रहा है, और ये मैसेज वेल एक्सेप्टेड भी है। मतलब लोग इस मैसेज को कहीं ना कहीं समझ भी आ गया लोगों को पिछले 4-5 सालों में, कि मार्केटिंग पर ही पूरा हायर एजुकेशन टिकाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में, जो मतलब एक तरीके से बहुत गलत है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई भी है, हमारा ये मानना है कि उसको जो प्रॉमिस कर रहा है वो डिलीवर करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ये पूछना ना पड़े कि यार ये अच्छा है कि खराब है। वो राइट वो राइट राइट, वो कंसेप्ट तो है। गलत है। बिल्कुल वो बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल ही सर। मतलब गलत है कि हाँ ये यार अच्छा है, ये जो क्लेम कर रहा है सच है या नहीं है। हाँ तो वो नहीं होना चाहिए। और वो एक रेपुटेशन इंस्टीट्यूट की बिल्ड होना चाहिए। हम लोग पिछले 1.5 साल में उस रेपुटेशन को बिल्ड कर पाए हैं। उसको हम लोगों ने, हमारे पास स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके रेफरेंस आते हैं। हम लोगों के यहाँ आप कहीं पर भी देखेंगे कि बिल्कुल पुराने बच्चों से दूर रखा जाता है बच्चों को, नए एडमिशन वालों को। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो है, हमने ओपन ऑफर है कि इंडिया से कोई भी अगर आना चाहे, आप हमारे यहाँ रुको, फ्री स्टे की व्यवस्था है। 2 दिन 3 दिन रहो, आराम से लोगों से मिलो, समझो, अच्छा लगे तब लो आप एडमिशन। तो ये हमने पूरा किया है। और हमारे पास करीब 65 पेरेंट्स जो है साउथ से विजिट हुए। और तो बाकी सब जगह से हुई, मैं साउथ स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग 3,500-4,000 किलोमीटर दूर एक आने वाले हैं एक जगह पर। तो वो उसमें से मतलब 5-6 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनका एनआईटी या कहीं हो गया। और उन्होंने भी यही कहा कि जी हमारा उधर हो गया है तो इसलिए हम आपके यहाँ नहीं ले पा रहे। एवरीबडी हैज क्लेम्ड एडमिशन इन अवर कॉलेज, एवरीवन हु हैज विजिटेड द कैंपस। और उन्होंने जा जाके और लोगों को भी बताया। तो हमारे ओ, पास 250 से ज्यादा लोग साउथ में आ रहे हैं केवल इस वजह से। तो वो एक जेन्युइननेस की हमारी एफर्ट है। तो वही मैसेज हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि यार लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी में हम लोग आपको स्किल्स का प्रॉमिस कर रहे हैं। प्लेसमेंट उसका एक आउटकम है जो होगा ही होगा। एंड उसके अलावा एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट, एक ओवरऑल प्रोफेशनल बनाने की तरफ हमारा पूरा फोकस है कि कैंडिडेट को एक प्रोफेशनल बनाया जाए जब वो यहाँ से निकले। और वो फिर हमारा ब्रांड एम्बेसडर बने, पूरी दुनिया में जाए, हमारे हमारे को प्रमोट करे, हमें बताए कि भाई देखो मेरे लाइफ चेंज हुआ है यहाँ से आके। तो इस जी फोकस के सर। साथ हम कर रहे हैं। और लेटरल एंट्री इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो लोगों ने अपना एक बस मिस कर दिया कि 12th के बाद या नहीं कर पाए इंजीनियरिंग काफी कारणों की वजह से, या वो हाँ डिसाइड नहीं कर पाए कि किस कॉलेज में करें। और आज उनके पास मौका है, और वो हमारे यहाँ 2+1 ईयर के मॉडल में 2 साल पढ़ाई करें, 1 साल इंटर्नशिप करें, वो भी पेड इंटर्नशिप रहेगा। तो थर्ड ईयर में वो अपना खर्चा खुद उठा पाएंगे। तो बहुत लो फीस पे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सारी चीजें बताया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ओनली 60,000 पर ईयर।
अच्छा सर, तो एक चीज और मैं सचिन सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसमें इन लोग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी कोई स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है कि या इसमें नहीं है? ये सभी में है। वो जो सभी में है? स्कॉलरशिप है हमारा कॉमन है। तो अच्छा। वो दो तरीके से है। एक तो एलिजिबिलिटी, जो क्वालिफाइंग वो है एलिजिबिलिटी। जैसे मान लो लेटरल एंट्री में डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है, उसके मार्क्स के बेसिस पर होगी। ओके ओके। सेकेंडरी, उसके अगर मान लो कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है या फादरलेस है या कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, लो इनकम ग्रुप्स है, तो उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो वो भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और अगर और परफॉर्मेंस बेस पर भी ड्यूरिंग द कोर्स जो लोग टॉप 10 परफॉर्मेंस रहेंगे, टॉप 10% परफॉर्मर, उनको भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है ड्यूरिंग द कोर्स। तो हम लोग ओके मेरिट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो मेरिट बेस भी एक स्कॉलरशिप है और एक मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप है। ओके। दो स्कॉलरशिप हमारे पास पूरे मॉडल में अवेलेबल है, और वो सभी के लिए, सभी कोर्सेज में, ऑल ओके। यूनिवर्सिटीज। डन। तो ये एक चीज है। और ये अगर पंजाब के बच्चे हैं, पंजाब हिमाचल के अगर एससी की कैटेगरी के बच्चे हैं, तो उनको फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से स्कॉलरशिप्स है वो अवेलेबल है। तो वो हम ओके उसको ऑनर करते हैं। ओके ओके। ठीक है। थैंक यू सचिन सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड वैल्यूबल धर्मेंद्र इंफॉर्मेशन। जी, एक एक चीज वो और ऐड करूंगा, सॉरी। ओके जो सर, जी सचिन जी सर। ने कहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा डिप्लोमा करके अभी अगर इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो या जा रहा है, तो उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके पास जो कैरियर ग्रोथ है वो लिमिटेड है। तो एक एक लेवल तक वो जा सकता है। बट अगर वो बीटेक करना ऑप्ट करता है, 2 साल अपने कैरियर के यहाँ लगा देता है, 2+1, तो उसके बाद देन स्काई इज द लिमिट। राइट फिर उसके राइट सर। लिए सब कुछ खुल जाता है। तो राइट। मेरा सबको यही कहना है कि अभी ये टाइम है आपके पास, अगर आप ये 3 साल फिर से लगा देते हैं, देन आपके लिए पूरा ओपन हो जाएगा कैरियर। कहीं भी जा सकते हैं बीटेक करने के। राइट। दैट इज द इम्पोर्टेंट मैसेज आई वांट टू गिव। क्योंकि अभी क्या होती है, एज कम होती है। अगर आप अभी आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो आप कैरियर में आगे बढ़ जाएंगे। और लोन की सुविधा भी अवेलेबल है। 4 लाख तक का एजुकेशन लोन विदाउट एनी कोलेटरल गारंटी, विदाउट एनी आपको कोई भी गिरवी चीज रखे हुए 4 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। तो ओके वो ओके सुविधा सर। में भी हेल्प करते हैं कैंडिडेट कैंपस में ही? कैंपस ओके कैंपस ओके। के थ्रू। ओके ओके। ठीक है सर। ये सारा चीजें थैंक यू सर, अवेलेबल है। थैंक यू। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू धर्मेंद्र। ओके, थैंक्स अ लॉट सर।